एवरीवन, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग आरबीआई सर्कुलर की क्लासेस भी करेंगे, तो आज उसकी पहली क्लास है और ये क्लास आपको वेडनेसडे एंड सैटरडेज में मिलेगी। सो मंडे एंड ट्यूसडे हम लोग अपनी 15 मिनट्स में करते रहेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वेडनेसडे एंड सैटरडे में आप लोगों को मिलेगी आरबीआई की सर्कुलर की क्लासेस। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट आरबीआई से जुड़ी हुई खबरें आई होंगी उसे हम करंट अफेयर्स में तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे उसकी और एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो आज हमारी पहली क्लास है किसकी? आरबीआई के सर्कुलर की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी प्री पेमेंट चार्जेस को लेकर के नोटिफिकेशन आई थी आरबीआई की। हालांकि ये अभी जस्ट की नहीं है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस तरीके से एक एक दो दो न्यूज़ को हम पिक करेंगे और उसे क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलो समझते हैं आरबीआई ने अभी क्या किया था। अब जैसे आप लोग देख सकते हो, आरबीआई ने कुछ नए चार्जेस या आप कह सकते हो कुछ नया अपना रूल बदला है रिलेटेड टू प्री पेमेंट चार्जेस। किस पे? लोन्स डायरेक्शंस पे। ओके, समझते हैं हम पूरी बात को। तो देखो, आरबीआई ने अभी फिलहाल में इजी और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। मतलब एमएसएमईज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए सेक्टर है, हम सभी को पता है। इनकी इजी और बेहतर अफोर्डिंग के लिए जो है कुछ रूल्स में बदलाव किए हैं, और जो भी ऐसे कस्टमर की ग्रीवांसेस थे, कुछ डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस वगैरह की जा रही थी रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा प्री पेमेंट चार्जेस पे, उसको एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि मैडम प्री पेमेंट चार्ज क्या है? तो आप प्री पेमेंट चार्ज को ऐसे समझो, सपोज करिए कि आपने अपने दोस्त से 500 रुपए लोन लिए और आपने कहा कि मैं इसे 50-50 रुपए करके वापस कर दूंगा। अब अचानक से आपके पास पैसे आ जाते हैं और आप सोचते हो कि 50-50 इतने दिनों तक वापस करने से अच्छा है एक ही साथ में इकट्ठा वापस कर दूं। तो आपने क्या किया? आपने इकट्ठा वापस कर दिया। यही प्री पेमेंट होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है 10 साल का, वो 10 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे वापस कर रहा है, लेकिन सपोज कर उसके पास में अचानक पैसे आ जाते हैं, तो वो मान लो 2, 4, 5 साल के बाद ही जाके जो भी बचे हुए पैसे हैं वो देके और अपने उस पूरे अकाउंट को, लोन अकाउंट को क्लोज कराता है। उस केस में बैंक्स इनके ऊपर प्री पेमेंट चार्जेस लगाते थे, उसके ऊपर आप कह सकते हो फीस लगाते थे। अब इसकी वजह से कस्टमर्स थोड़े परेशान होते थे। एक और भी बहुत जरूरी चीज है कि कस्टमर्स को आप पहले ही क्लैरिफाई कर दो कि आपके क्या क्या कैसे कैसे चार्जेस हैं। कस्टमर्स को इसका आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो कस्टमर्स को क्या लगता है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। ये दोनों ही पॉइंट्स गलत हैं। अब स्मॉल बोरोअर्स के लिए बहुत जरूरी था कि अगर स्मॉल बोरोअर्स का मतलब होता है एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखो, बड़े बड़े लोगों की बात करें, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये गिनकर हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी तादाद बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत ज्यादा है। हमारे देश का जीडीपी और हमारे देश के एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन 30 से 40% तक का है। बहुत बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से या इनकी अगर बेटरमेंट के लिए ऐसा किया जाएगा तो उससे इनको ईज मिलेगी, इनका काम अच्छा होगा, इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बेनिफिट आवर कंट्री। तो अभी फिलहाल में इन लोगों की जो भी ग्रीवांसेस थे उसको एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि अब एक इजी और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग अवेल की जाएगी एमएसएमईज को। और जो भी कस्टमर ग्रीवांसेस था, जो दुनिया भर की अलग अलग डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस ले रहे थे, रेगुलेटेड एंटिटीज का यहाँ पे क्या मतलब है बेटा? वो संस्थाएं जो लोग लोन दे रहे हैं और जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रही है, बैंक्स, एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज लिखाया गया है क्योंकि वो लोग रेगुलेट किए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा। तो उनके ऊपर ये नियम आया है। और किस चीज को लेकर आया है? प्री पेमेंट चार्जेस को लेकर, कि अगर कोई व्यक्ति समय के पहले अपने पैसे को दे रहा है तो आप उसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाओगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सभी के सभी उन लोन्स पर एप्लीकेबल होगा जिनको सैंक्शन किया गया है या फिर रीन्यू किया गया है 1 जनवरी 2026। तो ऐसे जो भी लोन्स जो सैंक्शनड हैं या फिर जो रीन्यू हो रहे हैं 1 जनवरी 2026 को, उन सभी लोन्स पे इसको लागू किया जाएगा। कौन कौन से बैंक्स इसके अंतर्गत आएंगे? जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, पेमेंट बैंक्स नहीं आएंगे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, क्या पेमेंट बैंक्स लोन देते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा सेशन के बाद। इनके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके ऊपर भी ये नियम लगेगा।
एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर लगेगा, एआईएफआई अगर किसी बड़े स्तर पर किसी को ये लोन दे रहे हैं उनके ऊपर भी लगेगा। तो ये जो रूल है प्री पेमेंट चार्ज वाला किसके किसके ऊपर लगेगा वो सभी के सभी नेम्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। ठीक है, अब देखो प्री पेमेंट चार्ज को लेकर बेसिकली क्या रूल है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला पर्सनल लोन, यानी अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन दिया गया, पर्सनल लोन कैसा लोन होता है कि मैंने जाके बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपए का ऑन द अकाउंट ऑफ पर्सनल लोन, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन पे क्या है, कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं रखा जाएगा फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए। अब बेटा यहाँ पे हमने एक और बात जानने को मिलेगी, फ्लोटिंग रेट लोन क्या होता है, ये भी एक अच्छी चीज मिल गई है ना कि मैडम फ्लोटिंग रेट लोन आखिर में होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है वो भी बता दो। तो देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट लोन का मतलब होता है एक ऐसा लोन जहां पे हम मनी बोरो कर रहे हैं और हम उसे इंटरेस्ट के साथ में वापस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो ऊपर और नीचे होता है मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी ऐसा नहीं है कि हमने 5% कहा वो 5% रहेगा, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है वो फ्लोटिंग रेट लोन के अकॉर्डिंग है तो उस पर यह नियम लागू होगा। अगर कोई भी बिजनेस लोन ले रहा है इंडिविजुअल या फिर कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज लोन ले रहे हैं तो उस केस में बैंक्स को प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाने होंगे अगर इनको सैंक्शन किया गया है किसी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। यानी कोई छोटा मोटा व्यापारी ले रहा है लोन, कोई बिजनेस लोन ले रहा है, कोई इंडिविजुअल अपने बिजनेस के लिए, उसके ऊपर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं एप्लीकेबल होंगे यदि वो किसी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया गया है। इसमें से एसएफबीज, आरआरबीज और एलएबीज को हटाया गया, यानी ये लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा टियर 4 प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जहां पे डिपॉजिट इज मोर देन 10,000 करोड़। इसके अलावा एनबीएफसी यूएल और एआईएफआई, ये लोग अगर ऐसे कोई लोन दे रहे हैं तो उसमें ये लोग प्री पेमेंट चार्जेस को नहीं लगा सकते हैं। कोई भी चार्ज 50 लाख तक का, मतलब 50 लाख तक के लोन पे किसी तरीके का चार्ज नहीं लगाया जाएगा अगर ये लोन कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है, कोई आरआरबी दे रहा है, कोई टियर 3 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है, कोई स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है या कोई एनबीएफसी एमएल दे रहा है। तो ये वो संस्थाएं हैं जो 50 लाख तक के लोन पे प्री पेमेंट चार्जेस को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज हमने देखा, एनबीएफसी एमएल। अब हमारे दिमाग में आएगा मैडम एनबीएफसी एमएल को भी लगे हाथ, आप एक्सप्लेन कर दो। सो नाउ व्हेन वी डिस्कस एनबीएफसी एमएल, ये क्या होते हैं? एनबीएफसी एमएल इज सिंपली हम क्या कहेंगे, ये मिडिल लेयर वाले एनबीएफसी होते हैं। ठीक है, जो मिडिल लेयर वाले एनबीएफसी हैं वो एमएल है। ये बहुत बड़े तो लेवल पे नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत छोटे भी नहीं, नॉर्मल लेवल पर जो काम कर रहे हैं। यूएल क्या होता है, जो अपर लेयर है, जो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। बैंक्स जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, पिरामल हो गया, टाटा हो गया, जो बैंक के जितने बड़े स्तर पर काम करता है वो अपर लेयर होता है। उससे जस्ट एक नीचे जो उससे थोड़े से छोटे लेवल पे काम कर रहा है वो मिडिल लेयर होता है, और यहाँ पे मिडिल लेयर वालों को रखा गया है। ठीक है, तो ये रूल हो गया। जनरल गाइडलाइन में क्या है कि ये अप्लाई करेगा सभी सोर्स ऑफ प्री पेमेंट और कोई लॉक इन पीरियड नहीं। ड्यूअल और स्पेशल रेट लोन के लिए रूल्स अप्लाई करेंगे अगर लोन पे फ्लोटिंग रेट है प्री पेमेंट के टाइम पर। बाकी के प्रोविजन में ये है कि अदर लोन्स चार्ज करेगा जैसे भी रेगुलेटेड एंटिटी की पॉलिसीज रहेंगी, लेकिन टर्म लोन पे जो चार्ज होगा वो अमाउंट प्रीपेड पर ही रहेगा। सीसी और ओडी पे भी जो चार्जेस होंगे वो सैंक्शन लिमिट पे क्लोज अगर अर्ली हो जाते हैं तो उसके हिसाब से लगाया जाएगा। कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा अगर बोरोअर इन्फॉर्म कर देता है नॉन रिन्यूअल इन एडवांस, यानी कि जो भी बोरोअर है वो अगर पहले ही एडवांस में ही बता देता है कि वो नॉन रिन्यू इसको कराना चाहता है और क्लोज कर रहा है फैसिलिटी को ड्यू डेट के पहले ही, तो उसके ऊपर किसी तरीके का चार्ज नहीं लग सकता है। कोई भी चार्ज, नो चार्जेस इफ प्री पेमेंट इज एट आरईज इंस्टेंस। ठीक है, तो रेगुलेटेड एंटिटी के इंस्टेंस पे अगर प्री पेमेंट किया जा रहा है तो उस पे भी कोई इस तरीके का कोई अगर उसको किया जा रहा है तो उस पे भी कोई प्री पेमेंट का, देखिए क्या लिखा हुआ है, नो चार्जेस, कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर प्री पेमेंट रेगुलेटेड एंटिटी के इंस्टेंस पे किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे इनको नहीं लगाया जा सकता है। चार्जेस को डिस्क्लोज करना होगा, जो भी ये लोन दे रहा है उन्हें चार्जेस के बारे में सैंक्शन लेटर में बताना होगा, लोन अग्रीमेंट में बताना होगा, की फैक्ट स्टेटमेंट जो होता है इसमें भी बताना होगा। कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस, देखो
नो रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस अलाउड। अब यहाँ पे बेटा एक और जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी, मैडम रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस का क्या मतलब हो जाता है, इसका क्या सेंस हुआ। ठीक है, ये भी एक बढ़िया टर्म हमें मिल गया। तो बेटा रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पास्ट में अप्लाई की गई थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में अप्लाई की गई थी उसको ये कहते हैं। जैसे कि आपने लोन लिया था जनवरी में, बैंक ने आपको बोला था इंटरेस्ट और फीस जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, लेकिन जुलाई में आपसे कुछ और बोल देता है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी तरीके का आप रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज नहीं कर सकते हो, कुछ पास्ट में आप चेंजिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने करनी थी, हमने कर ली। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और इस तरीके से हम लोग आरबीआई के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स को डिस्कस करते रहेंगे। रेस्ट अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो करंट अफेयर्स और बाकी सभी के सभी एग्जामिनेशंस की, तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ाए जाते हैं। आप 1 ईयर या 2 ईयर का प्रोग्राम ले सकते हो, जितने भी टाइम का ले रहे हो उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितनी भी हमारी पेड क्लासेस आएंगी ऐप पे, किसी भी एग्जाम के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये हर एक सब्जेक्ट की क्लास बैचेस में आपको मिलेंगी। आपको सेपरेट बैचेस नहीं लेने होंगे। प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी आपको कराई जाती है यहाँ से। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको कहीं भी लगा हो कि ये कुछ टफ है या यहाँ पे अप्रोच चेंज होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो। ऐसी और भी क्लासेस हम ले आते रहेंगे और आपसे हर वेंसडे और सैटरडे मिलके जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू आरबीआई सर्कुलर, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। फिर मुलाकात करेंगे। करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा सुबह 6:45 पर। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।